तो ये देखना है कि अगर तो आपका स्पाउस जो ब्रिटिश नेशनल है वो कैरियर अलाउंस ले रहा है या फिर वो पीआईपी ले रहा है। पीआईपी का मतलब होता है कि पेमेंट इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन। सो अगर आपको इंडिपेंडेंट पेमेंट मिल रही है, फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी इनकैपेसिटी है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते, आपकी कोई कमर में दर्द है, इंडस्ट्रियल डिसीज़ है, आपको कोई ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते और आपके पास डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसको बैकअप करते हुए और आपने DWP में एप्लीकेशन दी है और आपको PIP के बेनिफिट लग गए हैं, उसको अलाउंस कहते हैं, बेनिफिट नहीं कहेंगे, अलाउंस लग गए हैं, तो उससे फिर आपका जो स्पाउस है वो एग्जम्प्टेड हो जाता है। उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं रहती और 18,600 से वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं। अब उसमें कौन से लोग आते हैं जो केयर अलाउंस ले रहे हैं? फॉर एग्जांपल वो किसी की केयर कर रहे हैं और वो जॉब नहीं कर सकते और वो केयर अलाउंस ले रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स की जो डिसेबल है उनकी केयर कर रहे हैं, किसी और पर्सन की जो डिसेबल है उनकी केयर कर रहे हैं, या कोई रिलेटिव है, नॉन रिलेटिव है, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि वो केयर अलाउंस ले रहे हैं, क्योंकि वो किसी की केयर कर रहे हैं तो उसका अलाउंस मिल रहा है। वो बेशक अलाउंस कम है, वो अलाउंस ज़्यादा है, उसको जो भी अलाउंस मिल रहा है वो वीक का 100 पाउंड मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो वो 18,600 पाउंड से एग्जम्प्टेड हो जाएंगे, उनको वो शो नहीं करनी पड़ेगी। सो पहली कैटेगरी कैरियर अलाउंस ले रहे हो, किसी की केयर कर रहे हो, अपनी जॉब नहीं कर सकते। दूसरी कैटेगरी के उसमें वो PIP वो खुद मतलब उनको कोई प्रॉब्लम है और वो पेमेंट प्रोटेक्शन इंडिपेंडेंस पेमेंट ले रहे हैं DWP से। और तीसरे लोग उसमें वो आते हैं जो किसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस में हैं और उनको रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिसकी अगर आपका स्पाउस इसमें फॉल करता है तो आपको फिनेंशियल एग्जम्पशंस मिल जाती हैं। अब उसको आपने क्लेम कैसे करना है? उसको उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जम्प्टेड है, उसका मतलब ये है कि फिर भी आपने मेंटेनेंस शो करनी है 114 पाउंड पर वीक, क्योंकि ये वो मेंटेनेंस है जो 2 लोगों के लिए आप शो करेंगे कि आप अपने आप को और अपने स्पाउस को वीकली बेसिस पे मेंटेन करने के काबिल हैं। और उसके लिए आपको या तो बेनिफिट्स इतने मिलते हों या ऑन टॉप ऑफ दैट आपने कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू की है, वीकेंड पे जॉब शुरू की है, फैमिली से सपोर्ट ले रहे हैं, तो वो चीज़ें आप उसमें इनक्लोज करेंगे। पूरी कैलकुलेशन के साथ आपका 114 पाउंड उसमें कैलकुलेशन बनती हो तो फिर जाके आप स्पाउस वीज़े के लिए एप्लीकेशन करेंगे, एग्जम्पशन अप्लाई करेंगे और एग्जम्पशन के साथ आप 114 पाउंड की मेंटेनेंस दिखाएंगे। अब उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं? डॉक्यूमेंट्स एक तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपको वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दूसरा आपको वो लेटर्स DWP के जिसमें ये प्रूफ होता है कि आपको कब से मिल रहे हैं, टाइम पीरियड का उसमें कोई इशू नहीं है, पिछले 12 मंथ्स में किसी वक्त भी स्टार्ट हुए हों, बेशक 1 महीना पहले स्टार्ट हुए हों, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 6 मंथ्स की ज़रूरी नहीं होती कि आप 6 मंथ्स के बेनिफिट्स दिखाएं, 6 मंथ्स के अलाउंसेस दिखाएं, वो आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़रूरत है वो ये है कि आपने ये शो करना है कि आपको वो अलाउंसेस मिल रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट लगाई, DWP का लेटर लगाया, GP की रिपोर्ट साथ लगाई जिस एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पे, क्योंकि ऑलवेज मैं कहती हूँ 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाएं किसी भी पॉइंट को प्रूव करने के लिए, देन आपका पॉइंट इज़ एक्सेप्टेड, देन आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है। पहले हिस्से में हमने बात की कि कौन से लोग हैं जो एग्जम्प्टेड हैं, दूसरे हिस्से में कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से लगाने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स आपको साथ, अगर आप साथ एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम ले रहे हैं, तो उसकी सैलरी स्लिप, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अकाउंटेंट का लेटर भी साथ लगाएंगे, क्योंकि अगर आपके अलाउंसेस कम हैं तो फिर आपको रिलाई करना होता है अपनी बाकी इनकम पर भी। और बाकी इनकम शो करने के लिए एक कॉमन सेंस की बात है कि आप उसमें बाकी इनकम में शो करेंगे अपनी सैलरी स्लिप, आप शो करेंगे उसमें अपनी बैंक स्टेटमेंट और उसके साथ आप शो करेंगे अकाउंटेंट का लेटर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। डिपेंड्स कि किस सिचुएशन में आप आते हैं, उसी सिचुएशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज करेंगे आप। तीसरी सिचुएशन इसमें ये आती है कि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज कर देते हैं और एग्जम्पशन आप सीख करते हैं तो क्लियरली मेक श्योर कि हर डॉक्यूमेंट्स को आप क्लियरली मेंशन करें, अपने कवर लेटर पे लिखें और उसको एप्लीकेशन के साथ इनक्लोज कर दें। आई होप नाज़रीन के ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होएगी। और दूसरा ये है कि आपने
इसमें एक और चीज़ मेक श्योर करें कि आपने अगर थर्ड पार्टी से सपोर्ट ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि समथिंग इज़ मिसिंग जो मैंने अभी आपको नहीं बताया। वो चीज़ है, अगर आप थर्ड पार्टी से सपोर्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कैरियर अलाउंस ले रहे हैं, वो है 57 पाउंड। अब रिक्वायरमेंट कितनी है? 114 पाउंड की। बाकी के जो आपने पैसे पूरे करने हैं, अब आप जॉब भी नहीं कर रहे, सेल्फ एम्प्लॉयड भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप थर्ड पार्टी से किसी फैमिली मेम्बर से सपोर्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे याद है वन ऑफ my clients, he was getting support from his sister. So when he was getting support from his sister, he would have to show the requirement of income from his sister. His sister's pay slips were enclosed. His sister's bank statements were enclosed, and also consent letter was enclosed, which is very important, right? So आप third party support ले रहे हैं, एक तो आप उनका consent letter लिखेंगे, एक उनका आप जो है वो प्रूफ लगाएंगे। अगर तो आप फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहे हैं तो उनकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी और उनके पे स्लिप्स लगेगी अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है। अगर आप अकोमोडेशन की सपोर्ट ले रहे हैं कि आपको फ्री अकोमोडेशन मिलेगी, फिर आप उनका टाइटल डीड, मॉर्गेज स्टेटमेंट या टेनेंसी एग्रीमेंट जो भी है वो लगाएंगे, उनकी अकोमोडेशन रिपोर्ट लगाएंगे, और थर्डली आप उनसे कंसेंट लेटर लेंगे कि उनको कोई एतराज़ नहीं है कि आप उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन में रहें। ये 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर उनके अकाउंटेंट का लेटर, रिसेंटली अकाउंट्स या HMRC की सबमिशन, और उसके अलावा उनकी बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी पिछले 6 महीने की कि वो अपने आप को कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसे उनके पास आया अवेलेबल भी हैं कि नहीं जो आपको सपोर्ट कर सकें। आई होप दिस हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ सीकिंग फाइनेंशियल एग्जम्पशंस ऑफ स्पाउस वीज़ा। If you need any further help, let me help you. I'm Barrister Shazia Anjum with 15 years legal experience, UK visa specialist, and I'll help you further. Send me text message on WhatsApp and also subscribe my YouTube channel. Do not forget to subscribe YouTube channel. The reason is that because I will